फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 11A का 13 से बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 12 तक कंप्लीट किया था। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म गिवन है एंड 7 टर्म गिवन है। तो हम लोग 4 टर्म को T4 लिख सकते हैं। T4 होता है, T4 हम लोगों को 54 गिवन है एंड T7 दिया है 1458। अब T4 क्या होता है, हम लोग जानते हैं nth टर्म इक्वल टू होता है ARn-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा AR⁻3। ये हम लोगों के गिवन है 54। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब T7 मतलब क्या होता है, T7 मीन्स AR6 n-1 7 - 1 6 हो गया। ये 1458 है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये हम लोगों का हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन। ये ए कैंसिल, तो R³ इक्वल टू, इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो ये 27 में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, GP निकालना है इसका। तो फाइंड द GP। तो A क्या होगा, अगर AR³ 54 दिया है एंड R³ 27 है, R³ का वैल्यू 27 यहाँ पुट कर देते हैं। तो A क्या आएगा, A 54/27 दैट मीन्स 2 आएगा। अब A2 हो गया, दैट मीन्स पहला 2 है, उसके बाद R3 है, इसका मतलब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा एंड सो ऑन। अब देखिए फोर्थ टर्म 54 आ गया, दैट मीन्स हम लोगों का ये GP करेक्ट है और ये हो गया हम लोगों का GP। अब 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है सेकेंड टर्म ऑफ GP इज़ 6। सेकेंड टर्म GP का 6 है, तो T2 इक्वल टू 6 दिया है एंड हम लोगों को फिफ्थ टर्म T5 क्या है 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म। T5 जो है वो थर्ड टर्म के, दैट मीन्स T3 के 9 टाइम्स है। इस तरह से ये गिवन है, हम लोग को निकालना है GP और इसमें बताया है कि हर एक टर्म हम लोगों को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए T5 मतलब क्या हो गया AR⁻4, T3 मतलब हो गया AR⁻2। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, T का होता है ARn-1, उसी से निकाल लिए। अब इसमें A कैंसिल हो गया, R² यहाँ पे R² हो जाएगा, तो R² इक्वल टू 9, तो R इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको इधर भी ला सकते हैं, नीचे ला के डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ, या फिर हम इक्वल टू में ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, R का वैल्यू निकल गया, A निकालना है। AR² हम लोगों को T2 दैट मीन्स AR, T2 मतलब क्या हो गया AR दिया है 6, R अगर 3 है तो A क्या हो गया 6/3 2। अब निकालना क्या है हम लोगों को, GP निकालना है। तो पहला टर्म 2 है, R उसका 3 है, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 नंबर में 4 टर्म 7 टर्म एंड लास्ट टर्म तीनों दिया हुआ है। तो 4 टर्म तो मतलब T4 10 है एंड T7 80 है एंड लास्ट टर्म दैट मीन्स TN टर्म जिसको कह सकते हैं 2560 है। तो हम लोगों को निकालना क्या है A R एंड N, ये 3 चीज़ निकालना है। हम लोगों को बोला है फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स, तीनों निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, T4 क्या हो गया AR³ ये 10 दिया है, ये इक्वेशन 1 हो गया।
T7 AR6 इसका मतलब हो गया n-1 7 - 1 6 तो 80 है। 2 हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर देते तो AR6/AR³ इक्वल टू 80/10 कैंसिल हो गया। ये R³ बचेगा, R³ इक्वल टू 0 0 कैंसिल 8 तो R इक्वल टू 8 को हम लोग इसका 2 × 2 × 2 लिख करके 2 बाहर निकाल देंगे। अब क्या करना है, R निकल गया, अब A निकालते हैं। AR³ इक्वल टू 10 दिया है। अगर R³ हम लोगों का 2 × 2 = 8 था तो A कितना होगा, A इक्वल टू 10/8 दैट मीन्स 5/4 तो 1.25 ये हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, अब इसमें A निकल गया, R निकल गया, N निकालना है। अब हम लोगों को दिया है TN इक्वल टू 2560 जो कि हो जाएगा क्या ARn-1। अब इसको हम लोग अगर Rn-1 करेंगे तो इसको A से डिवाइड कर देते हैं। A है 5/4, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड Rn-1 है और ये हो जाएगा हम लोगों का कितना पावर हो जाएगा, ये 2 का कोई पावर होना चाहिए या 4 का किसी पावर के फॉर्म में। हम लोग 5 1 2 को निकालते हैं, 2 से करेंगे तो 25 6 हो गया, 2 से करेंगे तो 128 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो इस तरह से ये 32 आया। 32 को हम लोग 2 पर पावर इसके जगह पे 5 भी लिख सकते हैं तो ये हो गया 2 पर 5 और 2 पर पावर 4 दैट मीन्स 9 हो गया टोटल, और ये 2 हो गया तो 2 पर पावर 2 तो Rn-1 इक्वल टू 2 पर पावर 11 और R क्या है 2 है, 2n-1 इक्वल टू R टू द पावर 11 तो n-1 इक्वल टू 11 तो n इक्वल टू 2 आंसर। इस तरह से ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये 15 डन है, अब हम लोग 16 में आते हैं। 16 में दिया है 4 टर्म एंड 19th टर्म ऑफ अ GP। 4 टर्म दिया है 16 का, T4 54 है एंड 19 टर्म 19 मतलब T19 ये दिया है 13122 ओके। T4 मतलब AR³ एंड इसका मतलब हो गया AR18। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो AR18/AR³ इक्वल टू 13122/54 कैंसिल हो जाएगा तो R पे पावर 13 माइनस R टू द पावर 15 होगा। R टू द पावर 19th नहीं है, 9th है, 9th है, अच्छा 9th है तो ये n 19th नहीं 9th है, 9th इसको हटा देते हैं। R टू द पावर 5 इक्वल टू 243 और ये होता है 243 होता है 3 टू द पावर 5 तो R इक्वल टू 3 हो गया, या R इक्वल टू 3 एक आंसर आ गया। अब निकालना है हम लोगों को जनरल टर्म एंड ऑल्सो GP निकालने के लिए हम लोगों को A पता होना चाहिए तो AR³ इक्वल टू 54 है तो A इक्वल टू क्या हो गया 3 का पावर 3 × 54। A से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 27 है 2 आ जाएगा तो A का वैल्यू 2 हो गया, R का वैल्यू 3 हो गया। अब क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है GP मीन्स पहले A होगा, फिर 2 3 × 6 होगा, 6 3 × 18 होगा एंड सो ऑन। तो इसका अगर जनरल फार्मूला निकालेंगे जनरल टर्म, तो जनरल टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 3 का प्लस हो रहा है, 2 2 × 4 + 2 6 2 × 12 + 4
2 था, 2 से 6 हो रहा है तो +4 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है ना, फिर इंटू 3 होगा। जनरल टर्म में हम लोग देख सकते हैं 2 है, फिर ये ए आर है, 2 इंटू आर है, फिर ये 2 इंटू आर स्क्वायर है, फिर ये 2 इंटू आर पे क्यूब है, सो ऑन है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 आर पे पावर 1, 2 आर पे पावर 2, और इसलिए nth टर्म के लिए हो जाएगा 2r टू द पावर n-1 इसका आंसर। nth टर्म के लिए ये हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में 5th टर्म, 11 टर्म एंड 8 टर्म दिया गया है। 5th टर्म T5 P है, 8 टर्म Q है, 11 टर्म R है, और हम लोगों को शो करना है Q² इक्वल टू PR। अब हम लोग 5th टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, AR टू द पावर 4 इक्वल टू P दिया है। 8 टर्म के लिए AR टू द पावर 7 इक्वल टू Q दिया है, एंड 11 के लिए है AR पावर 10 इक्वल टू R है। ठीक है, 11th टर्म के लिए AR पर पावर ये R है, ये R डिफरेंट है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को दिखाना है Q²। देखिए अब इन दोनों को अगर हम लोग कर देते हैं इंटू Q² इक्वल टू क्या होता है, AR 7 का ये हो गया पावर, तो A² R पे पावर 14। अब P इंटू Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR पे पावर 4 इंटू AR पे पावर 10, तो A² R पे पावर 14 दोनों सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग शो कर सकते हैं कि Q² इक्वल टू PR Q² इक्वल टू PR, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को पूछा गया 7th टर्म निकालना है, 7th टर्म। ठीक है, ये पूछा गया T7 निकालना है, एंड फ्रॉम द एंड से निकालना है 7 टर्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सीरीज़ दिया हुआ है ना, उसको हम लोग रिवर्स में कर देंगे। रिवर्स में कर देने से अब ये हो जाएगा 32 डॉट 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 2√2 2 एंड √2, इस तरह से। अब हम लोग को R निकालना है, तो इन दोनों से हम लोग R किसी दूसरे से R निकाल सकते थे। कॉमन रेशियो इक्वल टू 2/2√2, दैट मीन्स 1/√2 हो गया कॉमन रेशियो। अब निकालना क्या है, 7 टर्म। 7 टर्म एंड से पहले था, तो अब स्टार्टिंग से ये इसमें हम लोग रिवर्स ले लिए। न्यू हम लोगों का GP क्या हो गया, ये हो गया। लिख सकते हैं ऑन रिवर्सिंग द GP, ऑन रिवर्सिंग द GP। T7 है तो AR टू द पावर n-1, दैट मीन्स AR टू द पावर 6। A है R पे पावर 6, √2 का कितना हो जाएगा, और A अब हम लोगों के लिए 32 है, तो 32 इंटू √6 का पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा आंसर। T7 इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 19। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में है 3rd टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP। इसमें भी GP के एंड से 3rd टर्म निकालना है, तो सेम प्रोसेस है। पहले GP को रिवर्स कर देते हैं, इस तरह से हम लोग GP को रिवर्स कर लिए। रिवर्स करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 3rd टर्म निकालना है, तो A हो गया 162। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करके, तो 2/9 बाद वाले में, पहले वाला 2/9 डिवीज़न 2/3, 2/9 3/2, तो ये हो जाएगा कटवट के 1/3 आ जाएगा। निकालना क्या है, T3, दैट मीन्स AR² n-1, इसलिए AR²। A है हम लोगों का 162, 1/3 का स्क्वायर, 162 इक्वल टू 1/9, ये कैंसिल हो सकता है, 9 1 जा 9 एंड 7 9 8 जा 72, 18 आंसर आ गया।
दोनों का। अब 20 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 20 नंबर में गिवन है, 20 नंबर में दिया है फॉर द जीपी डैश 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 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड 4 टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब एक बार पहले वाले जो गिवन जीपी है उससे हम लोग को T4 निकालना है। तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए है इसमें AR3, ए इसके लिए 1/27 है, 1/27 ए हो गया। आर निकालने के लिए हम लोग आर पहले निकाल लेते हैं। आर हो जाएगा 1/9 डिवीज़न 1/27, 1/9 इंटू 27, दैट मीन्स 9 3 जो 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब हो गया। अब 3 का क्यूब करने के लिए 3 का क्यूब 27 होता है, तो T4 इक्वल टू 1 हो गया। 27 कैंसिल हो गया। अब एंड से करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस सीरीज़ को रिवर्स कर देते हैं। तो सीरीज़ रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, 81 डॉट 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 1/3 1/9 1/27। अब कॉमन रेशियो फिर से निकालते हैं। इसको इससे किसी को भी कर सकते हैं, तो इन दोनों से निकालते हैं। 1/9 डिवीज़न 1/3, 1/9 इक्वल टू 3/1, दैट मीन्स 1/3 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या देखें, पहले हम लोगों का सीरीज़ क्या आया था, रेशियो 3 आया था, और जब हम लोग इस सीरीज़ को पलट दिए तो रेशियो भी का क्या होता है, रेशियो जहाँ इनटू हो रहा था वहाँ डिवीज़न होने लगा है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, ये हम लोगों को बात याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को MCQ में अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग को इतना निकालने की जरूरत नहीं रहेगा। अब जब रिवर्स करना है तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, पहले वाले कॉमन रेशियो का ये रेसिप्रोकल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, T4 निकालना है। अब रिवर्स करने पे तो AR3 81 इंटू R 1/3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 81/27, 27 3 जा। अब हो जाएगा पहले वाला T4, इसको T4 डैश मान लेते हैं। T4 इंटू T4 डैश, तो हो जाएगा 1 इंटू 3, 3 आंसर। तो इस तरह से ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब 21 बना लेते हैं। 21 में क्या दिया है, अच्छा इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और इसका 11B भी जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय।